नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक जैकोबियन के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें से बहुत आसानी से आपको मार्क्स मिल सकते हैं और ये इसमें से एग्ज़ाम में अवश्य क्वेश्चन आता है। जैकोबियन है क्या? इसको डिफाइन करने के लिए मान लीजिए कोई दो राशि हैं x और y। जो कि जिनका हमें जैकोबियन निकालना है। तो जैकोबियन ऑफ टू क्वांटिटी x एंड y विद रेस्पेक्ट टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी दो स्वतंत्र चर हैं, मान लीजिए u तथा b, उसके सापेक्ष इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, या इसको लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ एक्स वाई अपॉन यू वी या इसको लिख सकते हैं डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, और इसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और डिटर्मिनेंट क्या? इन वेरिएबल्स का डिटर्मिनेंट, यानी डेल एक्स अपॉन डेल यू कीपिंग वी एज कांस्टेंट, डेल एक्स अपॉन डेल वी कीपिंग यू एज कांस्टेंट, डेल वाई अपॉन डेल यू कीपिंग वी एज कांस्टेंट, एंड डेल वाई अपॉन डेल वी कीपिंग यू एज कांस्टेंट। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल यू कांस्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल यू कांस्टेंट वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी कांस्टेंट यू, डेल वाई अपॉन डेल वी कांस्टेंट यू। यानी ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, इनको हम रो और कॉलम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जैकोबियन आपका इस ये जो क्वांटिटी x और y थी, जो कि और ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल u और v लिए थे, इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इनके कंपोनेंट से मिलकर के ये आपका जैकोबियन बना है। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, जैसे अपन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू कांस्टेंट वी इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट यू माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट यू इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू कांस्टेंट वी। तो इस तरह से किसी भी राशि एक्स वाई का हम जैकोबियन इस फॉर्मूले की सहायता से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली जैकोबियन की डेफिनेशन क्या हुई? तो यहां हम देखते हैं ए डिटर्मिनेंट whose constituents are the derivative of a number of functions। यह हमने दो ही फंक्शन लिए थे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, विद रेस्पेक्ट टू ईच ऑफ द सेम वेरिएबल से ईच ऑफ द सेम नंबर ऑफ वेरिएबल से यू वी डब्ल्यू, और भी आगे वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से दो जो राशियां हैं उनका u और v के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक जैकोबियन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ स्टडी करेंगे कि जैकोबियन ऑफ u एंड v निकालना है आपको। आपने ऊपर जैकोबियन ऑफ x एंड y लिखा था, तो x और y की जगह हमने क्या ले लिया है? जैकोबियन ऑफ u एंड v। तो यहाँ देखिए x और y की जगह
इस वाले इक्वेशन 1 में आपका क्या आ जाएगा, x की जगह u आ गया और y की जगह v आ गया, तो डेल u अपॉन डेल u ये 1 हो जाएगा, और डेल u अपॉन डेल v या डेल v अपॉन डेल u इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये एक डिटर्मिनेंट आ गया 0 1 और 1 0 का, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 1। इसी तरह से सेम क्वांटिटी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ जे एक्स एक्स, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन ऑफ एक्स एक्स, यानी y की जगह हमने x रिप्लेस कर दिया है, तो सेम वही इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह x रख दीजिएगा। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी डेल यू वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी यू, इनका डिटर्मिनेंट की तरह से इसको खोल दीजिएगा, तो ये दोनों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ टू सेम वेरिएबल टू सेम क्वांटिटी इज 0। इसी तरह से अगर मान लीजिएगा एक राशि आपकी कांस्टेंट है, तो जैकोबियन ऑफ ए के इज कांस्टेंट x, इट इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली यहाँ जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, ये इसकी वैल्यू होती है, अगर इन दोनों को हम इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा माइनस जैकोबियन ऑफ वाई एंड एक्स, या इसको कह सकते हैं जैकोबियन ऑफ वाई माइनस एक्स या जैकोबियन ऑफ माइनस वाई एक्स। अब एक और इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं कि यदि दो राशियां एक्स वाई जेड डब्ल्यू के और राशियां जेड डब्ल्यू यू वी के फलन हैं, यह देखिएगा, इफ क्वांटिटीज एक्स वाई आर फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू एंड जेड डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ यू वी, तो उस स्थिति में हम जैकोबियन कैसे निकालेंगे कि यहाँ x इज़ फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू एंड y इज़ फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू, तो इनको पार्शियल डिफरेंशियल कर दीजिएगा। dx क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड, डब्ल्यू कॉन्स्टेंट, डी जेड प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, जेड कॉन्स्टेंट, डी डब्ल्यू। इसी तरह से डी वाई का पार्शियल डेरिवेटिव डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड, डब्ल्यू कॉन्स्टेंट, डी जेड प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा डब्ल्यू जेड डी डब्ल्यू। यदि इन दोनों समीकरणों के u तथा v के साथ परिवर्तन ज्ञात करें तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू कीपिंग v एज कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू वी कांस्टेंट प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा यू वी एज कांस्टेंट। इसको एक इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा। ऐसे ही इस y का भी v को कांस्टेंट मानते हुए u के सापेक्ष
परिवर्तन निकाल लीजिएगा चेंज, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू एट वी इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड डब्लू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू वी प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा डब्लू जेड और डेल्टा डब्लू अपॉन डेल्टा यू वी। ये हमने इस फर्स्ट इक्वेशन के u और v के सापेक्ष परिवर्तन निकाले। इसी तरह से v के सापेक्ष भी ये इन दोनों के हमने u के सापेक्ष निकाले हैं, इसी तरह से v के सापेक्ष भी इन दोनों के हम परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन ज्ञात करने पर आपके पास ये 4 इक्वेशन आ जाएंगी, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। इन अब देखिए कि जैकोबियन एक्स वाई अपॉन जेड डब्लू तथा जैकोबियन जेड अपॉन यू बी, इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो इस फर्स्ट टर्म का जैकोबियन आपके पास ये आ जाएगा और सेकंड टर्म का जैकोबियन आपके पास ये आ जाएगा। ये दोनों इनके मल्टीप्लिकेशन के जैकोबियन आ गए। इनको आप, ये 2 डिटर्मिनेंट हैं, इन दोनों डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन से इनको आप खोल लीजिएगा। तो जब हम इन डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन से इनको खोलेंगे तो आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट में ये फर्स्ट वैल्यू, ये देखिएगा, ये आपकी वैल्यू है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू एट वी कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी एट यू एज कांस्टेंट। और ये वाली जो वैल्यू है, ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू व्हेन वी इज कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये वैल्यू आई है आपकी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी एट यू एज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो आपका डिटर्मिनेंट बना है, ये डिटर्मिनेंट क्या है? ये डिटर्मिनेंट है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई अपॉन यू वी। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास आ गई कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड डब्लू इंटू जैकोबियन ऑफ जेड डब्लू अपॉन यू वी। तो ये आपके पास जो जैकोबियन आएगा वो आएगा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई अपॉन यू वी। इससे अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में समय समय पर पूछे गए हैं। पहला एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जैकोबियन इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी जैकोबियन के प्रत्यक्ष तथा प्रतिलोम रूपांतरण परस्पर व्युत्क्रम होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ हमने माना कि यू आई इज फंक्शन ऑफ f1 x1 x2 एंड सो अप टू xn। और इसका जो व्युत्क्रम है इनवर्स, वो हमने माना xi इट इज़ फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड un। तो इसकी सहायता से अब हम 2 जैकोबियन ले रहे हैं। जैकोबियन 1 हो गया आपका डेल्टा u1 u2 un with respect to x1 x2 and xn, and second Jacobian is Jacobian x1 x2 xn with respect to u1 u2 un। इन दोनों जैकोबियंस का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो अभी ऊपर जो प्रॉपर्टी ली थी
उसके हिसाब से आपके पास आ जाएगा जैकोबियन J1 डॉट J2 इक्वल टू डेल्टा U1 U2 अप टू UN अपॉन डेल्टा अगेन U1 U2 UN। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो देखिए ये आपके डिटर्मिनेंट की फॉर्म आ गई, ठीक है। और इसमें केवल ये डायगोनल एलिमेंट ये 1 होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। तो ये आपको एक डिटर्मिनेंट मिल गया जिसमें सब डायगोनल एलिमेंट 1 है और बाकी सब 0 है, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। और इस डायगोनल इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो J1 डॉट J2 इक्वल्स टू 1। इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि J1 इक्वल्स टू J2 इनवर्स और J2 इक्वल्स टू J1 इनवर्स। यानी जो आप प्रूव करना चाह रहे थे कि डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जैकोबियन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो वो यहाँ आपको प्रूव हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। इसी तरह से एक और इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैकोबियन ऑफ XYZ UVW इट इज इक्वल्स टू U स्क्वायर V, जहाँ आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू U, y प्लस जेड इक्वल्स टू UV एंड z इक्वल्स टू UVW। तो पहले इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व XYZ के लिए सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जब YZ की वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है, YZ इज UV, और जब उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू U1 माइनस V। इसी तरह से YZ की वैल्यू जब हम रख देंगे UVW और उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, UV कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, तो Y इक्वल्स टू आ जाएगा UV1 माइनस W एंड Z इज UVW। इन तीनों को XYZ को UVW के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो ये तीनों को मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास इन तीनों का जैकोबियन है डेल्टा x अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा x अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा y अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा y अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा z अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा z अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा z अपॉन डेल्टा डब्ल्यू। और ये वैल्यूज़ आपने यहाँ निकाल ली हैं। तो इन वैल्यूज़ को इस डिटर्मिनेंट में आप पुट कर लीजिएगा। तो जब आप इन वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे तो और उस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी U स्क्वायर V, जो कि हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। अर्थात जैकोबियन ऑफ दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू U स्क्वायर V। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम OCCS ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो किसी लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र के लिए हमें सिद्ध करना है कि जैकोबियन ऑफ XYZ अपॉन U1 U2 U3 इक्वल्स टू H1 H2 H3। और OCCS में इनकी वैल्यू निकालने के बाद हमें इनको सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, इसकी वैल्यू, इस जैकोबियन की वैल्यू हमें सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ज्ञात करनी है।
इसको ज्ञात करने के लिए हम ये लेके चलते हैं कि मान लीजिएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपके पास कोई क्वांटिटी है, ये तीनों वेक्टर हैं। तो इन तीनों वेक्टर्स को अगर इसके ए के कंपोनेंट A1 A2 A3 हों, बी के कंपोनेंट B1 B2 B3 हों, सी के कंपोनेंट C1 C2 C3 हों, तो इसको आप इस डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। A डॉट बी क्रॉस सी को A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पर A आपका डेल्टा आर अपॉन डेल्टा U1 है, B आपका डेल्टा आर अपॉन डेल्टा U2 है, C डेल्टा आर अपॉन डेल्टा U3 है। R वेक्टर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं XI प्लस YJ प्लस Z के कैप से। अब यदि XYZ निर्देशांक U1 U2 U3 के फलन है, if XYZ are function of U1 U2 and U3, then डेल्टा आर अपॉन डेल्टा U1 आप निकाल लीजिएगा। तो इसको विद रेस्पेक्ट टू U1 आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा U1 आई कैप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा U1 जे कैप, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा U1 के कैप। तो ये आपके आ गए ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस इस A1 कैप प्लस A2 कैप प्लस A3 कैप। इसी तरह से तो ये A1 A2 A3 की वैल्यू आपने निकाल ली। इसी तरह से आप B1 B2 B3 और C1 C2 C3 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो B1 आपका हो गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा U2, B2 हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा U2, B3 हो गया डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा U3। इसी तरह से C1 हो गया आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा U3, C2 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा U3 एंड C3 डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा U3। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 की वैल्यू इस डिटरमिनेंट में रख दीजिएगा। तो आपके पास यहाँ देखिएगा ए की वैल्यू है आपके पास डेल्टा आर अपॉन डेल्टा U1, बी है आपका डेल्टा आर अपॉन डेल्टा U2, सी है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा U3 और इस डिटरमिनेंट में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। तो जो आपके पास ये डिटरमिनेंट बनेगा और ये है आपका, ये जो डिटरमिनेंट है ये डिटरमिनेंट है आपका जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन U1 U2 U3। ठीक है, अब हम कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेस एलिमेंट पढ़ चुके हैं। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा UI इक्वल्स टू BI वेक्टर, और इसको BI वेक्टर को हम लिखते थे HI EI कैप। तो इसी तरह से ये आपका जो जैकोबियन या डिटरमिनेंट हो गया, ये देखिए इसकी वैल्यू हुई डेल्टा आर अपॉन डेल्टा U1 इट इज़ B1 डॉट B2 क्रॉस B3। तो B1 B2 और B3 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका H1 H2 H3 EI कैप डॉट E2 कैप E1 कैप डॉट E2 कैप क्रॉस E3 कैप, और E2 कैप क्रॉस E3 कैप होता है E1 कैप। तो E1 कैप डॉट E1 कैप इज़ 1, सो द वैल्यू ऑफ दिस जैकोबियन इज़ H1 H2 H3। तो ये आपका OCCS में
जो जैकोबियन की वैल्यू आई आपकी वो आई H1 H2 H3। अब इस जैकोबियन की वैल्यू आपको बेलनी निर्देश तंत्र या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्ञात करनी है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जानते थे कि H1 इक्वल्स टू, हमने पिछले वीडियोज़ में निकाला भी है कि H1 इज़ 1, H2 इज़ R एंड H3 इज़ 1। सो H1 H2 H3 इसकी वैल्यू आ गई आपके पास R। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस जैकोबियन की वैल्यू होगी R। इसी तरह से ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसकी वैल्यू होगी H1 इज़ 1, H2 इज़ R एंड H3 इज़ R साइन थीटा, सो इट इज़ R स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरह से ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जैकोबियन की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसी से हम सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जैकोबियन की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। एक और आखिरी एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूँ जिससे आपको ये जैकोबियन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको दे रखा है जैकोबियन ऑफ x1 x2 x3 u1 u2 u3 का मान ज्ञात कीजिएगा और आपको वैल्यूज दे रखी हैं x1 इक्वल्स टू u1 कॉस x1 इक्वल्स टू कॉस u1, x2 इक्वल्स टू कॉस u2 साइन u1 एंड x3 इक्वल्स टू कॉस u3 साइन u3। तो इसका जैकोबियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको वही डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा u1, डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा u2 एंड डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा u3 ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो इस इक्वेशन को u1 u2 u3 के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, आपके पास ये समीकरण आ जाएंगी। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को u1 u2 u3 के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपके पास ये तीन वैल्यूज मिल जाएंगी। और इस थर्ड इक्वेशन को आप u1 u2 u3 के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो आपको ये इक्वेशंस मिल जाएंगी। इससे आपको जो जैकोबियन है उसके डिटर्मिनेंट्स के ये सारी वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिएगा और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जैकोबियन ऑफ x1 x2 x3 u1 u2 u3 ये आएगा साइन स्क्वायर u1 साइन स्क्वायर u2 एंड साइन u3। इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको जैकोबियन, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड मैक्सिमम एग्जाम्पल्स बताए हैं। इससे आपकी जैकोबियन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपको मैं समझता हूँ जैकोबियन आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।